तो मैं विष्णु प्रताप सिंह बुंदेला और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हमारे साथ हैं शोभित समैया जी, जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। और आइए, अपने यहाँ जो नगर पालिका का अभी चुनाव चल रहा है, आइए इनसे समझते हैं क्या है नगर में, नगर पालिका के चुनाव में क्या यहाँ का जनादेश आएगा और कैसे ये। आइए समैया जी। पहले तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि आज नगर पालिका का जो चुनाव हमारे बीच में आया है, इसमें मेरी सभी मतदाताओं से एक अपील है कि कृपया अगर आप लोग वोट डालने अवश्य जाएं, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है वोटिंग के दिन लोग बाहर चले जाते हैं। उनका छुट्टी का दिन है तो लोग यहाँ ललितपुर में नहीं रुकते हैं। तो हमारा कहना केवल इतना सा है कि आप कहीं जाना है तो जाएं, लेकिन सुबह पहले आप वोटिंग कर दें, उसके बाद आप चले जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है। अगर आप वोट देके जाते हैं तो आपको अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आप किससे कैसे अपनी बात रख पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है, मैंने 2.5 सालों में जो अभी काम हुए हैं, जैसे लोगों का कहना है कि 2.5 साल में काम नहीं हुए, तो एक जनरल समझने की बात है कि जो हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा महोदया थी श्रीमती सरला जैन जी, उनका 1 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी काम की। और आज भी हम जब सुबह प्रचार में जाते हैं, मैं भाजपा में हूँ, मेरे मामा जी ललितपुर में 4 बार विधायक रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी जैन मेरे पिताजी के सगे मामा थे और मैं भी उनको मामा जी ही कहता था। तो अभी स्वर्गवासी हो गए 5 साल पहले। तो हम लोग तो बचपन से ही, जन्म से ही भाजपा ही हैं। और जिस पार्टी ने हमारे मामा जी को 4 बार विधायक बनाया, फिर स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया, तो हम लोग उस पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। अभी पहले जैसे 2012 में राम रतन जी का चुनाव था, मैं भी उसमें भी खूब प्रचार मैंने किया। उसके बाद फिर कल्लू साहू भैया का चुनाव आया नगर पालिका का, मैंने उसमें भी बहुत प्रचार किया। और उसके बाद श्रीमान माननीय सांसद जी हमारे अनुराग शर्मा जी के चुनाव में भी मैंने खूब प्रचार किया। और हम हमेशा बीजेपी का ही प्रचार करते हैं, किसी पार्टी और दूसरी को नहीं तवज्जो देते, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कैसा भी व्यक्ति हो। दूसरी बात, 1 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, मैं अपनी बात पे आता हूँ वापस कि 1 साल का जो कार्यकाल रहा विष्णु जी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 1 साल के बाद जब उनकी स्वास्थ्य में दिक्कत आई, उनको कैंसर की समस्या थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और कैंसर की समस्या में जो व्यक्ति तो परेशान होता ही है, साथ में उसका पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। वही उनके घर में हुआ है। 1 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बाद उनके शरीर में साथ नहीं दिया। कैंसर की ऐसी समस्या होती है, पूरा घर, मतलब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है इसके घर में कैंसर का पेशेंट होगा, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि उन्होंने जो अपने हिसाब से सर्वोत्तम था वो उन्होंने किया है। मैंने ये देखा उनके साथ, वो एक ऐसी महिला थी कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते हुए भी नगर पालिका के कार्यों में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे उनकी मैंने अवस्था देखी थी, PN इंटर कॉलेज में एक मीटिंग चल रही थी, बोर्ड मीटिंग थी, उसमें वो अस्वस्थ होने के बावजूद भी 2 लोगों को पकड़ के वो गई थी साथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जो दायित्व अपना था मरते दम तक निभाया है। और अब हमारा ये दायित्व बनता है कि उनके घर में जो भाजपा की टिकट गई है श्रीमती सोनाली जैन जी की, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको जो 5 साल का कार्यकाल दिया था, वो 5 साल का उन्हें पूरा करने का अवसर दें। और 5 सालों में जो 2.5 साल निकल चुके हैं, इनमें भी बहुत काम हुए हैं, मैंने देखे हैं। कई कुओं का निर्माण हुआ है, कई CC रोडों का निर्माण हुआ है, कई जगह बहुत अच्छी जो है नालियाँ बनी हैं। अभी हम प्रचार में रोज जाते थे सुबह, तो हमने देखा है कि वहाँ सब जगह काम हुए हैं। बस समैया जी, जो अभी भाजपा की प्रत्याशी है सोनाली जैन, तो वो आपको कैसी प्रत्याशी, दो प्रत्याशी साइकिल से अपने, तो आपको सोनाली का कैसा क्या आपको लगा, वो कितनी पढ़ी लिखी है और कितना क्या है? देखिए, सोनाली जी जो है हमारी उम्र की है, मैं भी उसी एज का हूँ लगभग। जिमी भाई मेरे साथ का है, मेरा मित्र है, और मित्र होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान है। सोनाली से मैंने जितनी भी बात की आज तक, तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सभ्य, सुशील
और बहुत समझदार लड़की है और उसमें इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। उसका कहना ये है कि हमें 2.5 साल मिल गए तो भैया हम ऐसी दिशा बदल देंगे ललितपुर की कि लोग कहेंगे कि यार अब की बार अब सोनाली फिर से, पहले इसके बाद फिर सोनाली को आने का आदमी मौका देंगे। ये जो सोनाली का मैं भी देख रहा हूँ, कवरेज करने जाता हूँ, देखता हूँ कि सोनाली रात दिन मतलब एक कर रही है। कभी मतलब ऐसा उसके चेहरे पे ये नहीं झलकता है कि वो बहुत मतलब वैसे चिपके हैं। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जुनून होता है आदमी के अंदर। जैसे मैं आज 10-12 दिन से प्रचार में जा रहा हूँ, मेरी स्थिति ये हो गई है कि मेरे पैरों में नील पड़ गए, लेकिन हम जाते हैं, जुनून है हमारे अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुनून है, योगी जी के प्रति जुनून है, मोदी जी के प्रति जुनून है। क्योंकि योगी जी और मोदी जी, मैं समाज से जैन हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले हिंदुत्व को महत्व देता हूँ। क्योंकि आज अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा तो जैन कहाँ रहेगा। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व बाद में है, एक जैन बाद में है, हिंदुत्व पहले। एक वृक्ष है हिंदुत्व, हम लोग सब उसकी शाखाएं हैं। बस ये है, अगर वृक्ष हमारा सुरक्षित है तो शाखाएं भी सुरक्षित हैं, वृक्ष सुरक्षित नहीं रहेगा तो शाखाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। वैसे समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हमारा अरिजीत बम्पर वोटों से हो रही, इस बारे में इनका विरोध है। हमारा कई जगह वो वीडियोस भी डाल रहे हैं कि भैया यहाँ की नाली टूटी पड़ी हुई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी अपना मन की बात रखता है। जैसे मैं अपनी पार्टी का सिपाही हूँ, वो भी अपनी पार्टी के सिपाही हैं। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से आज आपने जनसैलाब सोनाली जैन के रोड शो में देखा, उससे पूरी ललितपुर की जनता ये समझ चुकी है कि बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है और बहुत ही अच्छे वोटों से सोनाली जैन जीतेंगी। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने चौबे जी भी हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है और हमेशा रहेंगी, और भाभी जी भी हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज सोनाली जैन को मौका मिलता है तो वो 2.5 साल में बहुत अच्छा। आपकी नज़र में सोनाली जैन बेस्ट प्रत्याशी? हमारी नज़र में सोनाली जैन बेस्ट है हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये समैया जी थे। हम लोग ललितपुर में इस समय चुनाव कैंपेन में हैं और 15 तारीख को वोट डालने वाले हैं। तो सभी जितने भी ललितपुर में नगरवासी हैं, तो सबसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, जिसमें और अच्छा प्रत्याशी जुड़ गया। नमस्कार।